चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझते हैं इस टॉपिक को कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले चीज तो ये समझना हम लोगों को कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व जैसे हम लोग लेते हैं, कोई भी कर्व है इस तरह से, मान लीजिए ऐसे चलता है इस तरह का, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये हम लोग कहते हैं मैक्सिमा। और ये क्योंकि कर्व है और इस पर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस पर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस पर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये जो टेंजेंट का काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा, जहां भी मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्यों करते हैं? अब देखिए ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और इसके पैरेलल है ये टेंजेंट। इसीलिए जो फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर जो डिराइवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव इक्वेटिंग 0 हम लोग लेते हैं क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक फंक्शन एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ, हम लोग इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये मिनिमा और ये मैक्सिमा, ये कर्व जो है हर हालत में ऐसे चल रहा है, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। और डीवा बाय dx इक्वेटिंग 0 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट का जो स्लोप है वो डीवा बाय dx होता है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, इसलिए डीवा बाय dx इक्वेटिंग 0 होगा। इसका मतलब है कि यदि हम लोग इसको f डैश x, इसी को हम लोग डीवा बाय dx बोले, तो हो जाएगा 2x और प्लस 3। अब ये इक्वेटिंग 0 होगा, यानी f डैश x इक्वेटिंग 0 होगा। इसका मतलब है दिस पार्ट इज 0 और 2x प्लस 3, देयरफॉर 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। x इक्वल टू -3/2 मिला। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड ऑर्डर में। जब ये सेकंड ऑर्डर हम लोग चलते हैं इसको ऐसे, तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सेकंड ऑर्डर हमको मिला और इसमें भी x हमारे पास रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू मिल रहा है, ये यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, और 0 है तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। इस तरह से f डैश x यहां देखिए पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मिनिमम होगा, x के -3/2 के लिए मिनिमम होगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे रहेगा y इक्वल टू x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6 ऐसे। सो ये बाई डैश हो जाएगा, यानी डीवा बाई dx 3x स्क्वायर -10x ये मिल गया। और क्योंकि डीवा बाय dx इक्वेटिंग 0 लेंगे, सो दिस इक्वेटिंग 0, सो 3x स्क्वायर -10x और ये 0 x कॉमन हो गया, 3x -10, सो x इक्वल टू 0 और 3x -10 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10/3 ये मिलेगा। तो अब देखिए x इक्वल टू 10/3 मिला और x इक्वल टू 0 मिला, दो वैल्यू x की मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो डीवा बाय dx है उसको जब सेकंड ऑर्डर चलते हैं तो डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, इसकी सेकंड ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं, इसकी सेकंड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा 6x -10, ये 6x -10 आया। अब देखिए 6x -10 आया। अब x की दो वैल्यू है, 0 और 10/3 है, तो x की वैल्यू मान लीजिए 0 में आप पुट करते हैं, ये तो 0
और ये -10, दिस इज इक्वल टू -10 लेस देन 0। तो जब हम x के वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहां पे हमारा क्या मिल रहा है, -10। अजय -10 मिल रहा है, लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि x के वैल्यू 0 के लिए, x के वैल्यू 0 के लिए ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब ये नेगेटिव आता है तो उस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होता है। अब देखिए दूसरा वैल्यू है 10/3। सो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, अब 10/3 -10, 3 2 जा 6, सो 20 - 10 इक्वल टू 10। ये मोर देन 0 आया, तो मोर देन 0 आया, इसका मतलब इस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम चलता है। आइए एक आध सवाल और हम लोग लेते हैं और इस तरह से अगला सवाल एक और समझते हैं। देखिए मान लीजिए अगला सवाल हम ऐसे लेते हैं कि y इक्वल टू x³ प्लस 10x² - 1 है और हमको इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लाना है। तो क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, 3x² प्लस 20x, 3x² प्लस 20x। अब दिस इक्वेटिंग 0, दिस इक्वेटिंग 0। एक बार फिर से हम लोग इसको x कॉमन लेंगे, 3x प्लस 20, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 20/3, ऐसे x इक्वल टू 20/3, ये -20/3 ऐसे, क्योंकि क्या प्लस 20 है। तो अब देखिए x के फिर दो वैल्यू मिला, एक 0 मिला, एक -20/3 मिला। अब जब सेकंड ऑर्डर, इसके सेकंड ऑर्डर करते हैं ऐसे, d² बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x प्लस 20। यानी सेकंड ऑर्डर हम लोग को लाना है और सेकंड ऑर्डर लाने के बाद इससे हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा, इसी से पता चलता है मैक्सिमा और मिनिमा। यानी x के वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे 0 और -20/3, तो दो वैल्यू है, जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ गया सेकंड ऑर्डर, उसके लिए पूरी फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ गया उसके लिए पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो न मैक्सिमम होगा और न मिनिमम होगा। तो अब देखिए 0 है तो हम लोग लेंगे d² बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 × 0 प्लस 20 यानी 20, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। दोनों पॉजिटिव आ गया तो दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगा, दोनों को लाएंगे उसमें मोर देन आएगा और कोई कम होगा। अब देखिए दूसरा, इसके लिए -20/3, 3 2 जा 6 यानी -40/20, -20 लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ, समझना ये हम लोगों को यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि जब -20 आया सेकंड ऑर्डर का, किसके लिए, ये -20/3 के लिए, यानी x के वैल्यू जब हम इस फंक्शन में रखेंगे -20/3, तब इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो, और जब हम 0 रखेंगे, ये वाला 0, ये वैल्यू जब रखेंगे फंक्शन में, क्योंकि आप पॉजिटिव आया है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखने से और -20/3 रखने से जवाब ये मिल रहा है कि जब -20/3 रखेंगे तब ये y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कंपैरिजन के x के वैल्यू 0 रखें। क्यों, क्या आप देखिए सेकंड ऑर्डर में 20 मिला जो 0 से बड़ा है, तो जब मोर देन 0 है तो इस वैल्यू के लिए जो एफ है यानी फंक्शन है वो मिनिमम होगा, और जब नेगेटिव मिला इसके लिए वो मैक्सिमम होता है। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी हम लोग 3 एग्जांपल हम लोगों ने लिया। ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है। इसमें फिर एक बात समझ लीजिए, ये कर्व है और कर्व से एक पॉइंट पे टेंजेंट बनता है, और जब टेंजेंट होता है तो टेंजेंट के हिसाब से ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल होने की वजह से इसकी जो स्लोप है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जो स्लोप होता है, जैसे मान लो y = mx + c है, अब इसको dy बाई डी एक्स हम लोग लाते हैं तो m मिलता है, यही हो गया स्लोप।
यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और जब डिफरेंशिएट किए तो dy बाय dx मिला और ये dy बाय dx हमारा जो m मिल रहा, m का मतलब स्लोप होता है, सबको पता है। इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, यानी dy बाय dx इक्वेटिंग 0 क्यों लेते हैं, कुछ सवाल करेगा कि वाई वी आर टेकिंग dy बाय dx इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 क्यों लेते हैं, सवाल उठता है। तो जवाब ये मिलता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो dy बाय dx वो इस टेंजेंट का स्लोप है और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, इसीलिए टेंजेंट का भी स्लोप हो गया 0। सो दैट हम लोग क्या करते हैं dy बाय dx को 0 लेते हैं। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।